डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सब लोग घरों में हैं और सुरक्षित हैं। आज मैं साइंस की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो साइंस की हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पहले उसका क्विक रिवीजन करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद से बना लेते हैं, राइट। अपना फूड खुद से बनाने का उनके अंदर एक एबिलिटी होती है, खुद से अपना फूड बना सकते हैं और उसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। और मैंने फोटोसिंथेसिस के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप भी आपको बताया था कि कैसे वो कंप्लीट होता है। आज के हम वीडियो की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है बहुत सारे हमारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, राइट, या प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते खुद से। यू विल अमेज टू लिसन दैट, बट होते हैं। कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? जैसे पिक्चर प्लांट्स हो गया, ठीक है। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हम जनरली बोलते हैं, पिक्चर प्लांट, फ्लाई ट्रैप, ये भी ऐसे होते हैं जो खुद से अपना फूड ऑब्टेन नहीं करते। ये भी अपने फूड के लिए किस पर, इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। इवन ईस्ट इज ऑल्सो हाउ टू से एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो ये हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगी, कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। 3 टाइप के एनिमल्स हमारे यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले आपके हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जिन्हें हम प्लांट ईटर्स कहते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट ईट करते हैं, मतलब अपना फूड ऑब्टेन करते हैं केवल ग्रीन प्लांट से, जैसे काव हो गया, गोट हो गया, ये सारे एनिमल्स प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, जो केवल किस पे डिपेंड करते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब जो होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, आपके हर्बीवोरस एनिमल्स पे। ओमनीवोरस कौन से होते हैं भाई? जो दोनों होते हैं, मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो वेजिटेरियन भी होते हैं एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, तो उन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ एग्जैक्टली कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है हमारे अंदर, यानी कि वैसे आपके सिलेबस में न्यूट्रिशन इन अमीबा है और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है, दोनों मैं आपको बताऊंगी। लेकिन न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। कौन कौन से हैं वो 5 स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप जो होता है उसे बोलते हैं हम इंजेशन। इंजेशन स्टेप के अंदर फूड का इंटेक किया जाता है ऑर्गेनिज्म के थ्रू। अपने अंदर फूड का इंटेक करना ही इंजेशन कहलाता है। ओके, द प्रोसेस टू टेक फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन के बाद दूसरा आता है आपका डाइजेशन। जब वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल पार्ट्स में, हाउ टू से, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को जहां से भी स्टार्ट होता है वो डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद थर्ड आता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो फूड सिंपल पार्ट्स में टूट चुका है उसको बॉडी जो होती है हमारी एब्जॉर्ब करती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, जो फूड ऑब्जर्व हुआ है ना बॉडी के थ्रू, वो ब्लड में ट्रांसफर होगा और ब्लड से बाकी की सेल्स में ट्रांसफर होगा, ताकि सारी सेल्स की, सारे बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ हो सके। इसे एसिमिलेशन बोलते हैं। इजेशन मतलब वो जो फूड जो वेस्ट है, जो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, वो रेक्टम के थ्रू एनस से होता हुआ बाहर निकल जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा विद डायग्राम एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स विद डायग्राम बताने वाली हूँ। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बट थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ओके, हम स्टार्ट करते हैं विद डायग्राम। तो हेटेरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है ना, उसके हमारे 3 टाइप्स भी होते हैं। ये वैसे आपके सिलेबस में है नहीं बहुत ज़्यादा, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, बट ये नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, जो कि हम लोगों में होता है और अमीबा में होता है, जिसमें मैंने 5 प्रोसेस आपको बताए हैं। जो भी एनिमल्स वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, उस टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है। सैप्रोफिटिक होता है, बहुत सारे हमारे जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना जो न्यूट्रिशन है वो ले लेते हैं। तो जैसे फंगी उसमें एक एग्जाम्पल है, तो सैप्रोफिटिक होता है वो। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर जो एग्जैक्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी
के अंदर अपना होस्ट बना लेता है और वहीं पर रहता है और वहीं से अपने फूड का इंटेक करता है। बहुत सारे प्लांट पैरासाइट या कस्कुटा आप कह सकते हो कि एक ऐसा एक एग्जाम्पल है जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। अब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मैंने जैसे कि आपको बताया इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, 5 प्रोसेस थे ना हमारे। अब हम वही आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रही हूँ। ये न्यूट्रिशन इन अमीबा हम पहले पढ़ेंगे, बहुत आसान है। देखिए हमें आपको एग्जांपल्स मतलब ड्रॉ करके भी बताऊंगी। आपको क्या करना है, देखिए अमीबा क्या करता है, अमीबा अपना फूड का इंटेक कैसे करता है। अमीबा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैं आपको बता दूं। अमीबा जो होता है उसकी कोई भी शेप कंफर्म शेप नहीं होती है, वो किसी भी शेप में खुद को कन्वर्ट कर सकता है। इसका जो फूड है वो क्या होता है, इसके फूड बैक्टीरिया हो सकता है, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआज होते हैं जो जिससे वो फूड इनटेक कर लेता है, या प्लांट सेल्स जो होती हैं उनका वो इसका फूड बन जाता है। कुछ भी इनमें से इसके इस टाइप के जो फूड हैं वो पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो अब क्या करा कि भाई देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये अमीबा है, इसका जो ये है फूड पार्टिकल पड़ा है, इसका फूड यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही अमीबा को ये पता चला कि मेरा फूड यहाँ पर आ गया, तो क्या करेगा, ये जो इसके अमीबा के ये जो पार्ट्स होते हैं इसे स्यूडोपोडिया बोला जाता है। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मतलब ये एक पैड जैसी स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही उसे पता चला कि भाई मेरे आसपास क्या है, मेरा फूड यहाँ पे पड़ा है, तो वो क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया को चारों तरफ से फैलाएगा। इस टाइप से अपने स्यूडोपोडिया जो है उनको फैला लेगा और फैलाने के बाद फूड पार्टिकल को अंदर लेने की कोशिश करेगा। कैसे, अंदर लेने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही फूड पार्टिकल्स जो है वो अंदर चला जाएगा, तो अंदर जाने के बाद अमीबा यहाँ पर क्या करेगा, अमीबा इस फूड पार्टिकल को अंदर लेकर इसके चारों तरफ एक वैक्यूल फॉर्म कर देगा। ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए दिस इज द न्यूक्लियस, एंड ये जो है फूड पार्टिकल इसमें पड़ा है, फूड वैक्यूल फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा, फूड वैक्यूल, जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया हुआ है डायग्राम में, फूड वैक्यूल फॉर्म कर देगा। अब फूड वैक्यूल फॉर्म होने के बाद क्या है, अब यहाँ पर ये जो स्टेप था इसे बोला इंजेशन। अब भाई जब ये इंजेशन हो गया तो डाइजेशन स्टार्ट होगा इसका, इस फूड पार्टिकल का। वो कैसे होगा, जो इसमें प्रेजेंट, इसकी सेल में जो प्रेजेंट है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसका होता नहीं है, तो इसी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे इसका, क्यों, ताकि ये फूड डाइजेस्ट हो सके। अब इस फूड को डाइजेस्ट करने का काम होगा, यानी कि इस जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है इसको स्मॉल फॉर्म यानी कि सिंपल फॉर्म में तोड़ने का कोशिश करेंगे ये एंजाइम्स। अब भाई क्या हो गया, फूड जो है जो इसमें पड़ा था, अब वो सिंपल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी इससे सिंपल फॉर्म में टूट गया, है ना, किसकी हेल्प से, एंजाइम्स जो इसके बॉडी में प्रेजेंट थे उसकी हेल्प से। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के थर्ड क्या था, एब्जॉर्प्शन। अब क्या हुआ, जब ये फूड जो है भाई प्रॉपर्ली अच्छे से डाइजेस्ट हो चुका है, मतलब टूट चुका है, तो इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, जितने भी पार्ट्स हैं, वो इसकी बॉडी जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, बाहर की तरफ चला जाएगा। जो सेल में प्रेजेंट, जो अमीबा जो है उसकी सेल में क्या प्रेजेंट है, उसकी सेल में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। तो भाई यहाँ पर जो फूड में से इंपॉर्टेंट क्या निकले, इंपॉर्टेंट जो है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो निकली, वो भाई इसकी साइटोप्लाज्म ने एब्जॉर्ब कर ली, सारी एब्जॉर्ब कर ली यहाँ पर इन्होंने। अब इस प्रोसेस को क्या बोला, ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। भाई क्या हुआ कि जो फूड पार्टिकल्स यहाँ पहुँचे एब्जॉर्ब करें, वो बॉडी के सारे पार्ट्स में चले गए, ठीक है, किसकी हेल्प से, साइटोप्लाज्म की हेल्प से चले गए सारे। इस प्रोसेस को बोला एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होने के बाद क्या होगा, ये जो फूड पार्टिकल इसकी बॉडी में गए थे ना, इसका कहाँ काम करेगा, वो कुछ तो पार्टिकल्स क्या होंगे, सारा तो यूज़ करेगा नहीं एक बार में, कुछ ग्लाइकोजन की रूप फॉर्म में जो है यहाँ पड़े रहेंगे, ताकि जब इसे नीड हो ये इसका यूज़ कर सके, अगर फूड ना मिले तो इसका यूज़ कर सके एज एन एनर्जी, ठीक है। और बाकी जो है वो यूज़ कर लेगा किसमें, रेस्पिरेशन। भाई ऑर्गेनिज्म है तो रेस्पिरेशन भी करता है, अपनी सेल को डिवाइड भी करता है, वहाँ उसका यूज़ कर लेगा। इजेशन, अब भाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जितना भी वेस्ट होता है ना अमीबा से, वो कैसे निकलता है, जब भी इसे वेस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालना होता है तो ये क्या करता है, इसकी कहीं से भी वॉल जो है वो रैप्चर हो जाती है, यानी कि टूट जाती है, और जितना भी वेस्ट होता है वो बाहर इंजेक्ट कर देता है, ये बाहर निकाल देता है बॉडी से, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है बहुत ज़्यादा, इस तरीके से पांचों प्रोसेस ये फॉलो करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत आसान तरीके से लेकर आऊँगी, मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल से ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करके, जैसे सर्कल फॉर्म करते हैं ना सर्कल, आपको वैसे ही सर्कल फॉर्म करना है, ठीक है। और बिना हाथ रोके आपको ऐसे फॉर्म कर देना है। कर दिया। अब भाई ये जो आपने लगाया था इसको इनर साइड में लेकर फिर नोज लाइक स्ट्रक्चर, ये नोज बन गई। नोज के बाद आपको थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पर क्या बनाया आपने, टीथ बना दिए। फिर भाई ऐसे बनाया आपने, ऐसे, ये बन गया माउथ। अब ये जो आपने स्ट्रक्चर फॉर्म किया ना, यहीं से एक ब्रांच जैसे निकलती है ना, ब्रांच ऐसे निकाल देनी है। और जो सेकंड वाला पोर्शन था ना, उससे आपको क्या करना है, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर अंदर की तरफ फॉर्म कर देनी है। और साथ में इसे, जैसे नेक होती है ना, नेक ऐसे लेकर आ जाना है। ओके। और अब जैसे कि यहाँ पे हैंड, देखिए ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये बाहर वाली स्ट्रक्चर है, दैट इज़ नॉट मत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अगर नहीं भी आपको आए बाहर वाली स्ट्रक्चर, तो आप इनर डायग्राम पर ज़्यादा फोकस करिएगा। अब आपकी ये ब्रांच बन गई है। अब आपको क्या करना है, बिना हाथ रोकते हुए यहाँ तक बिल्कुल सीधा आपको यहाँ पर लेकर आना है, बिना हाथ, बिल्कुल। देखिए मैं आई एम यूजिंग पेन, बट यू कैन यूज़ पेंसिल एज वेल, बिकॉज मैं पेन क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पेंसिल यूज़ करूँगी तो आपको शायद दिखे ना, इस वजह से मेरे पास बहुत अरेंजमेंट ऑलरेडी नहीं है, तो मैं इसीलिए आपके लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये आप सीधा ले आए। अब यहाँ से जैसे एस होता है ना, आपका एस होता है ऐसा, आपको उल्टा एस फॉर्म करना है, ठीक है। उल्टा एस क्यों, हम स्टमक बनाने वाले हैं, उल्टा एस आपको बनाना है। ये बन गया हमारा स्टमक, उल्टा एस हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर को हम इसके सहायता से, इसकी हेल्प से ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब जहाँ हमारा स्टोमक बना था वहाँ से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। ये देखिए, ये हमने बनाई है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ तो सबको आती है, इसमें ऐसे पॉइंट पॉइंट करके ऐसे 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 करके फिल कर देंगे। लीफ स्ट्रक्चर बनाने के फिर यहीं से एक और ब्रांच लेते हुए ऐसे सिर्फ अंदाजे से आपको यहाँ जाना है, और यहाँ आपको बनाना है क्या, गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर को आप कवर करेंगे एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर में। देखिए मैं बताती हूँ, एक सैंडविच बनाना है। सैंडविच तो पता है किसकी, ट्रायंगल शेप में आप सैंडविच बना देंगे। ये हो गया, ये आपका लीवर हो गया, ये आपका पैनक्रियास, मैं नाम भी लिख देती हूँ, पैनक्रियास। ये आपका स्टमक, ये आपका क्या हो गया, गॉल ब्लैडर, ये आपका लीवर, ये आपकी हो गई सैलिवरी ग्लैंड्स। अब बहुत थोड़ा सा ये डायग्राम रह गया है। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से इंटरनल ऐसे करके ले लेंगे, और यहाँ से हम फॉर्म करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। क्या फॉर्म करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को फॉर्म करना बहुत आसान है। आपको ऐसे बॉक्स बनाना है, यहाँ पे आपको बना देना है एनस। ये बन गया एनस। और इसको जैसे डबल स्ट्रक्चर होती है ना, डबल कर देते हैं इसको। भाई हम, आई होप आपको समझ में आ रहा है, डबल करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, डबल कर दिया आपको। इसको ऐसे यहाँ फेरिंग्स बना देंगे, छोटा सा फेरिंग्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर फिल करना कितना आसान है देखिए, बट ये हम बनाएंगे, ये लार्ज इंटेस्टाइन था, अब इसके अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से ही जोड़ना है आपने, इसको बिल्कुल अलग मत करिएगा। पहले तो ऐसे बना दो, बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है एग्जैक्टली, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है, बिकॉज बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट ही क्या होता है आपका, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे आप बोलते हैं। इसे आप इस तरीके से भी फिल कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। बस ऐसे जैसे मेहंदी का डिज़ाइन जनरली बनाते हैं ना, दिस इज एनफ, डायग्राम इज हैज मेड। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपकी क्या हो गई अंदर वाली स्मॉल, ये आपका हो गया, ये आपका एनस, और ये ऊपर वाला हो गया रेक्टम। सी हाउ इजी इज दिस, राइट। अब हम आपको समझाना शुरू करते हैं कि कैसे हमारा ये प्रोसेस होता है, ठीक है। डायग्राम, इट इज लुकिंग गुड, नो। चलिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, इसमें भी 5 प्रोसेस फॉलो होंगे। सबसे पहले हम फूड का इंटेक करते हैं माउथ से। माउथ में हमारे 3 चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले होती है हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स, फिर होता है टीथ, फिर होता है टंग, ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड्स, जो हम फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको तोड़ने के लिए, उसे गीला करने का काम करती है सेलिवरी ग्लैंड्स। उसका काम क्या होता है, वो सलाइवा सिक्रीट करती है, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है सेलिवरी एमाइलेज, वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। टीथ क्या करेंगे, खाने को
चबाने का काम करेंगे, वो ग्रिंड यानी कि पीसेंगे उसको साथ में। और जो हमारी टंग होती है ना, वो खाने में लार को मिलाने यानी कि सलाइवा को मिलाने का काम करेगी। तो यहीं से प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है थोड़ा बहुत डाइजेशन। हाथों से फूड को अंदर लेना हो गया इंजेशन, और फूड मुंह से लेकर स्टार्ट होता है प्रोसेस आपका डाइजेशन। ठीक है, अब हमारा माउथ जब फूड इस लायक हो जाता है कि वो उसोफेगस यानी कि हमारी ये जो नली होती है ना, ये वाली जो होती है, इसे हम उसोफेगस बोलते हैं। जो उसोफेगस होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारे एक मूवमेंट होती है जिसे बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। इस पेरिस्टेटिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता रहता है, जिसके थ्रू फूड क्या होता है, वो नीचे की तरफ को खिसकने लगता है। अब फूड का क्या, उसोफेगस का क्या काम होता है, माउथ से फूड को लाकर स्टमक में डालना। अब भाई स्टमक में फूड आ गया, अब स्टमक में फूड आते ही स्टमक में होती हैं 3 स्पेशल ग्लैंड्स। कौन सी होती है, 3 स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं जो 3 डिफरेंट टाइम के एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। एक आपका पेप्सिन होता है, दूसरा आपका एचसीएल होता है, थर्ड आपका म्यूकस होता है। पेप्सिन का काम यहाँ पर क्या होता है, पेप्सिन यहाँ पर क्या करती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है, जो खाना आया उसमें जो प्रोटीन थी उसका ब्रेक डाउन यानी कि उसे तोड़ना शुरू करेगी। और एचसीएल यहाँ पर क्या काम करता है, क्योंकि प्रोटीन के ब्रेक डाउन, प्रोटीन तब तक नहीं टूटेगी जब तक उसे एसिडिक मीडियम ना मिले, तो एचसीएल प्रोटीन के तोड़ने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और थर्ड म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस जो है इन दोनों से निकलने वाले एचसीएल को और पेप्सिन को प्रोटेक्ट करता है और कोशिश करता है कि वो इनर वॉल में ही रहे, स्टमक की बाहर ना जाए। अब भाई यहाँ पर जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ, यहाँ पर अभी भी सिर्फ प्रोटीन का थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन हुआ है, प्रॉपर ब्रेकडाउन अभी भी नहीं हुआ। तो क्या होगा, यहाँ से खाना निकल कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना चला गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आने के बाद जो हमारा पैनक्रियास था और साथ में हमारा जो लीवर था, वो सिक्रीट करेंगे 2 टाइप के जूस। लीवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस, कौन सा सिक्रीट करेगा आपका, बाइल जूस। और पैनक्रियास सिक्रीट करेगा पैनक्रिएटिक जूस, कौन सा सिक्रेट करेगा, पैनक्रिएटिक जूस। तो एक तो हो गया बाइल जूस आया, एक हो गया पैनक्रिएटिक जूस, दूसरा तीसरा जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स भी होते हैं, भाई इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी होते हैं, वो तीनों मिलकर बचे हुए खाने को ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि खाना एब्जॉर्प्शन के लायक हो जाए, कि उसके इतने छोटे पार्ट्स हो जाएं कि वो बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब किया जा सके। सॉरी टू से, बट मैं एक पॉइंट भूल गई, यहाँ पर एचसीएल का एक और काम होता है। एचसीएल क्या करता है, अगर कोई बैक्टीरिया हमारा खाने के साथ आ गया है तो एचसीएल उसे किल करने का भी काम करता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एचसीएल जो है बैक्टीरिया को किल करता है अगर आ जाता है खाने के साथ तो। ओके, अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पर थे हम, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ खाना आ चुका। अब भाई खाना यहाँ आ गया तो क्या होगा, इंटेस्टाइन में क्या काम होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट आया वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, जो फैट्स आए वो कन्वर्ट होंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन जो थी वो अमीनो एसिड में, क्योंकि प्रोटीन का मैंने बताया प्रॉपर ब्रेकडाउन अभी नहीं हुआ है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर भी थोड़ा सा काम उसमें होगा। तो ये 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों का बन जाता है ये, क्योंकि ये चीज़ बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें, ये फॉर्म्स ही होंगी जो हमारी बॉडी ऑब्जर्व करेगी, ये फॉर्म हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं करती, राइट। अब यहाँ पर क्या करा, बाइल जूस ने क्या हेल्प करी, बाइल जूस क्या हेल्प करेगा, जो फैट्स होंगे उनको तोड़ने में बाइल जूस हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमें चाहिए एसिडिक मीडियम, इसी तरीके से फैट्स को तोड़ने के लिए हमें चाहिए बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा कौन, बाइल जूस। बाइल जूस एक बेसिक मीडियम तैयार करेगा ताकि जो फैट्स है वो प्रॉपर्ली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट सके या उनकी टूटने में हेल्प हो सके। और जो पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट 2 एंजाइम्स है, कौन से, ट्रिप्सिन और लाइपेज, वो क्या करेंगे, प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किसमें, पेप्टॉन्स में। पेप्टॉन्स से बनेगा आपका अमाइनो एसिड। लाइपेज जो फैट था हमारा उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में नहीं आया, एक बार और समझा देती हूँ। लीवर और पैनक्रियाज, लीवर से सिक्रीट हुआ बाइल जूस, पैनक्रियाज से सिक्रीट हुआ ये कौन सा, पैनक्रिएटिक जूस। और इंटेस्टाइनल एंजाइम तो ऑलरेडी इंटेस्टाइन में होंगे, तो क्या होंगे, क्या काम करेंगे, इंटेस्टाइन में आने के बाद खाने में क्या काम हुआ, कार्बोहाइड्रेट जो था, जो फैट था, जो प्रोटीन था, उनको इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करेगा, किसमें, ग्लूकोज में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड में, ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जर्व कर सके। ठीक है,
क्या कर सके, हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर सके। यहाँ पर बाइल जूस क्या हेल्प करेगा, बाइल जूस देगा बेसिक मीडियम, किसको देगा बेसिक मीडियम, इस फूड इसको फैट को, ताकि फैट जो है वो टूट सके, फैट के लिए चाहिए बेसिक मीडियम। इसी तरीके से पैनक्रियाटिक जूस जो है वो हेल्प करेगा ब्रेक डाउन में, फैट्स के और प्रोटीन के प्रॉपरली ब्रेक डाउन में ये हेल्प करेगा। अब भाई जब इनका प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो गया तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, इस पर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो क्या करेंगी, खाने का जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको क्या करेंगी, एब्जॉर्व कर लेंगी। तो ये प्रोसेस यहाँ पे क्या शुरू हुआ, एब्जॉर्प्शन। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को एब्जॉर्व करने के बाद ये क्या करेंगी, सारा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट एब्जॉर्व होने के बाद ये क्या करेंगी, जो बचा हुआ वेस्ट है उसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। क्या ट्रांसफ़र कर देंगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहाँ पर जब इन्होंने एब्जॉर्व कर लिया, एब्जॉर्व करने के बाद ये सारा जो है फूड जो है एक बार में तो यूज़ होगा नहीं, कुछ फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कहाँ भेज देती है, लीवर में, जहाँ पर वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कलेक्ट रहता है कि जब ज़रूरत हो एनर्जी की तब वो यूज़ हो सके। और बाकी जो फूड जो एब्जॉर्व किया है वो ब्लड वेसल्स में मिल जाता है और ब्लड के साथ शरीर के सारे हिस्सों में पहुंचता है, ताकि हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स की इक्वल ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो डाइजेस्टेड फूड का क्या हुआ, यहाँ पर एब्जॉर्व हुआ। कुछ फूड का क्या हुआ कि बॉडी के सभी पार्ट्स में चला गया ब्लड के थ्रू, ताकि हमारी बॉडी की जो प्रॉपर ग्रोथ है वो हो सके। बचा हुआ फूड जो था वो एज एन ग्लाइकोजन लीवर में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो वेस्ट बचा, जो भाई अब बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या करती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, अगर उसमें कुछ वाटर है उसको एब्जॉर्व कर लेगी, और जो सॉलिड पार्टिकल बचेंगे, जो बिल्कुल जिसमें वाटर नहीं है, उसे भेज देगी यहाँ रेक्टम में, और रेक्टम के थ्रू निकल जाता है, रेक्टम से होता हुआ एनस से जो हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, इजेशन हो जाता है, यानी कि फूड बाहर की तरफ निकल जाता है। यही था इसके अंदर जो मुझे आपको समझाना था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर 2 प्रोसेस आपके कंप्लीट कर दिए हैं और बाकी के बचे हुए प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। टिल दैट आपको ये सब बिल्कुल क्लियरली डाउट भी क्लियर करने हैं इसमें। अगर आपको लगता है कोई डाउट है स्टिल, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। मैं एक बार और बोलूँगी आपको कि वीडियो प्लीज़ रिपीट करके देखिएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा इसे ज़रूर देखिएगा। आई एम डैम श्योर यू विल गेट अंडरस्टैंड वेरी इजीली। बट आफ्टर ऑल इफ़ यू आर फीलिंग लिटिल डाउट्स एंड ऑल, तो आई एम हेयर फॉर यू ऑलवेज। यू कैन कमेंट मी एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए, उनसे बोलिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर